हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स। देखिए, पॉलिनोमियल क्या होता है? एक एक्सप्रेशन होता है आपके पास। किस टाइप का? मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगी। पहले ये मान लो मैंने ये लिख दिया 2x स्क्वायर है प्लस में 5x है प्लस में 2 है। तो ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है। यहाँ पर देखो, आपके पास कांस्टेंट भी है, आपके पास वेरिएबल भी है, और इसके साथ साथ आपके पास जो है एल्जेब्रिक ऑपरेशन भी है, प्लस का है यहाँ पर। तो इस टाइप के एक्सप्रेशन को आप क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक। पॉलिनोमियल जैसे ये आपका किस में है? वेरिएबल यहाँ पर आपका x है, तो इसे आप किस तरह से और लिख सकते हो कि पॉलिनोमियल है हमारा इन द वेरिएबल x। इस तरह से जो आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब देखो कि आपको कोई एक्सप्रेशन दे दिया पहले कि क्या वो पॉलिनोमियल है नहीं है, क्या चीज है। ये है एक पॉलिनोमियल। अगर मान लो मैं इसे ऐसे लिखूं, x प्लस 2 मैंने लिख दिया तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। मैं वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 88, मतलब कुछ भी मैं लिख दूं, ये सब पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर मैंने क्या लिख दिया, 1/y प्लस 5 लिख रखा है, तो क्या ये आपका पॉलिनोमियल होगा? ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो, जो वेरिएबल होते हैं, जैसे यहाँ पर y क्या है? डिनोमिनेटर में है। आप इसे ऊपर लेके आएंगे तो ये क्या बनेगा? y की पावर -1, आप -1 बनेगा, और प्लस में यहाँ पर 5। तो क्या ध्यान रखना है कि जो भी वेरिएबल्स होते हैं कभी भी उनकी पावर नेगेटिव में नहीं आती है, इसीलिए ये जो है आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। सिमिलरली मैं ये चीज यहाँ पर लिख दूं कि x का स्क्वायर प्लस 2 मैंने लिख दिया, क्या ये आपका पॉलिनोमियल होगा? नो, ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो देखो, यहाँ से तो आपको ये चीज क्लियर होगी कि किस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहेंगे और किसे पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। उसके बाद आपके पास आता है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। जैसे मैंने ये एक पॉलिनोमियल लिखा, यहाँ पर कौन सा वेरिएबल है आपके पास? x है। हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर? ये देखो 2 है, ये 1 है, यहाँ पर 0 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है? 2। यानी कि ये एक पॉलिनोमियल होगा आपका विद द डिग्री 2। इसी तरह से ये पॉलिनोमियल है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है, तो ये पॉलिनोमियल होगा विद द डिग्री 1। ये है, ये आपका विद डिग्री 2 आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। देखो, अब जैसे जो पॉलिनोमियल्स होते हैं यहाँ पर कि ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, इन्हें हम क्या कहते हैं? जब आपका 1 डिग्री का पॉलिनोमियल होता है तब तो आप क्या कहते हो उसे? लीनियर। जब आपका 2 डिग्री का पॉलिनोमियल होता है तो उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक। इसी तरह से मान लो 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, इस फॉर्म में x का क्यूब माइनस 3, आपके पास ऐसा कोई पॉलिनोमियल है, तो इस 3 डिग्री के पॉलिनोमियल को आप क्या कहते हो? क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसी तरह से आगे चलते रहते हैं, आपके पास अभी जो है सिर्फ इतना ही आएगा। तो पॉलिनोमियल्स हमने किया, हमने पॉलिनोमियल्स की डिग्री के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट आपके पास आता है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल देखो क्या होता है कि आपको कोई भी पॉलिनोमियल दिया, एग्जांपल लेके चलते हैं हम। मैंने लिया कि 2 माइनस एक्स जो है, मैंने एक आपका ये पॉलिनोमियल लिया p ऑफ x। ये आपका क्या है? पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल x, जहां पर आपकी डिग्री क्या है? 1 है। अब इस पॉलिनोमियल की जीरो का क्या मतलब होगा? x की वो वैल्यू जिसे जब मैं इसके अंदर पुट करूंगी तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। देखो, अगर मैं यहाँ x की जगह पर 2 पुट करती हूँ तो क्या होगा? ये 2 माइनस 2 किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के इक्वल आ जाएगा। यानी कि इस 2 ने इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल बना दिया, तो इसे आप क्या कहोगे कि ये हमारी 0 होगी इस पॉलिनोमियल की। तो ये आपका जीरोस का कंसेप्ट था। नेक्स्ट देखो, हम जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखते हैं। आपका मान लो ये दे रखा है x का स्क्वायर माइनस 4 दे रखा है कि इसकी जीरोस क्या आएंगी। देखो, x की जगह पर मैं एक बार +2 पुट करके देखूं तो क्या बनेगा? 2 का स्क्वायर माइनस 4, यानी कि 4 माइनस 4 क्या आ गया आपके पास? 0 आ गया। मतलब एक 0 तो इसके पास आपकी, इसकी आपके पास क्या आ गई? 2 आ गई। अब देखो, अगर इस x की जगह पर मैं -2 पुट कर दूं, अगर इफ मैं यहाँ पर x की जगह -2 पुट कर दूं, तो मेरे पास ये क्या बनेगा? -2 का स्क्वायर माइनस 4, ये भी आपके पास क्या आएगा?
4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू 2 दोनों जो है आपके इस पोलिनोमियल को क्या बना रही है, 0 बना रही है। मतलब 2 और -2 ये दोनों क्या हो गई, आपके इस पोलिनोमियल की जीरोस हो गई। इसी तरह से क्यूबिक में भी आपकी जो है 3 जीरोस आ जाएंगी। नेक्स्ट देखो, अब आपके पास क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर कि कैसे जो है आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है कर सकते हैं जीरोस की। देखो आपको जो है ये इस तरह से मान लो y इज इक्वल टू में कोई भी टर्म आपको दे रखी है, आपके पास जो है एक पोलिनोमियल आपको दे रखा है, तो आपको क्या करना है, ग्राफिकली दे रखा है। देखो ग्राफ से हम कैसे समझे कि ये ग्राफ दे रखा है, बोल दिया कि इस तरह से जो है एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से पास हो रही है, ये आपकी x है, y है, -x है, -y है, -x है आपकी। ये इस तरह से यहाँ से जो है कोई भी एक पोलिनोमियल आपको दे रखा था, y इज इक्वल टू में कोई भी पोलिनोमियल दे रखा था, हमने उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया। तो आप ग्राफ से क्या बता सकते हो कि इस पोलिनोमियल की कितनी जीरोस आएंगी? बिल्कुल आप बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? देखो ये जो भी आपकी लाइन, ये तो स्ट्रेट लाइन है, चलो अगर मान लो कोई कर्व भी हो जाता है, वो जितने पॉइंट पर भी एक्स एक्सिस को टच करेगा उतनी ही आपकी जीरोस होंगी उसकी। जैसे ये स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ की, ये आपकी एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच कर रही है, तो यानी कि जो यहाँ पर आपका जो भी पॉलिनोमियल होगा उसकी कितनी जीरोस होंगी, 1। इसी तरह से मान लो मैंने कुछ जो है इस तरह से बना दिया, ये आपका y है, ये आपका x है, तो ये कितने पॉइंट पर टच कर रहा है, इसे 2 पॉइंट्स पे टच कर रहा है, यानी कि जो यहाँ पर आपका ये पोलिनोमियल जिसका हमने ये ग्राफ बनाया है, इसकी कितनी जीरोस होंगी, 2 जीरोस होंगी। इस तरह से जो है आप ग्राफिकली ये कर सकते हैं। देखिए आपकी अब फर्स्ट एक्सरसाइज में आपके पास ग्राफिकली है कि आपको जो है अलग अलग ग्राफ्स बना के दे रखे हैं, आपको बताना है कि इनमें कितनी जीरोस होंगी। फर्स्ट देखो, मैंने आपको क्या बताया कि जितनी बार भी आपका कर्व एक्स एक्सिस को टच करेगा उतनी ही जीरोस होंगी। क्या यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को टच कर रही है? नहीं कर रही है, तो यहाँ पर कितनी जीरोस होंगी, 0, कोई भी नहीं होंगी। यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, एक बार, तो यहाँ इसकी एक जीरो होगी। ऐसे ही यहाँ पर कितनी बार टच कर रहा है, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 जीरोस। यहाँ पर 2 बार टच कर रहा है, इसकी 2 जीरोस। ये 1 2 3 4, यहाँ पर कितनी होंगी, 4 जीरोस होंगी। यहाँ पर देखो 1 2 3, तो इसकी कितनी जीरोस होंगी, 3 जीरोस जो है आपकी हो जाएंगी। तो अब हम करेंगे आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसमें आपके पास क्या है कि अगर एक पोलिनोमियल आपको दे रखा है, पोलिनोमियल की आपने जीरोस निकाल ली, तो जो वो जीरोस है वो आपस में किस तरह से रिलेटेड है, हम ये चीज पढ़ेंगे। यानी कि हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन zeros of a polynomial। देखो यहाँ पर क्या है आपके पास कि आपको जो है मान लो कोई भी polynomial दे रखा है, किस टाइप का, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये क्या दे रखा है, कोई polynomial आपको दे रखा है। देखो अब आपको क्या करना है, पहले तो इस पॉलिनोमियल की जीरोस निकालनी है। कैसे निकाल लेंगे, पहले आप इस पॉलिनोमियल को क्या कर लो, फैक्टराइज कर लो। फैक्टराइज आप कैसे करेंगे, ये कैसे बनेगा, x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10, इसे हम इस तरह से ब्रेक करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट ये दो टर्म, ये दो टर्म, यहाँ से आपने x कॉमन लिया, x प्लस 2, और इधर जो आपका 5 आपने कॉमन लिया, x प्लस 2, यानी कि x प्लस 2 और x प्लस 5, हमने इसे क्या कर लिया, फैक्टराइज कर लिया। यहाँ से आपको देखो क्या चीज पता चल रही है कि अगर मैं x की जगह -2 पुट कर दूं और मैं x की जगह पर -5 पुट कर दूं, तो जो ये मेरा पोलिनोमियल होगा ये क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। यानी कि हमें ये दो क्या मिल गई, इस पोलिनोमियल की जीरोस मिल गई। अब देखो जो मैं रिलेशन आपको बताने वाली हूँ, ये तो क्या हो गई हमारी, दो इस पोलिनोमियल की जीरोस हो गई। अब देखो क्या होता है कि जब आप सम निकालते हो, सम ऑफ जीरोस, वो किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल। और इसी तरह से जो आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a के इक्वल होता है।
ये वाली कंडीशन कब होती है? जब आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा हो। देखो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इसमें हम कैसे रिलेशन निकालते हैं, इसको मैं कंपेयर करती हूँ ax² प्लस bx प्लस c के साथ। इस टाइप से जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, हम क्या करेंगे कि ये आपके पास एक जनरल फॉर्मूला ही है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो जो इसकी जीरोज होंगी वो तो इसके इक्वल आएंगी, जो जीरोस का आप प्रोडक्ट करोगे वो किसके इक्वल आएगा? c/a के इक्वल आएगा। अब देखो ये वाली चीज हम इससे करके देखते हैं, क्या है? सम ऑफ जीरोस, दोनों देख, ये वाली साइड में मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी, ये वाली भी निकाल के दिखाऊंगी। देखो सम ऑफ जीरोस क्या होगा? क्या है आपके पास? -2 है, -5 है, इन्हें आप ऐड करोगे, -2 को ऐड करोगे आप -5 में, तो क्या आएगा आपके पास? -7 आएगा। इधर क्या है? माइनस ऑफ b/a। इन दोनों को आप कंपेयर करो तो आपको क्या पता चल रहा है? a की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 1 है आपके पास, b की वैल्यू क्या है आपके पास? 7 है, c की वैल्यू क्या है? 10 है। तो -b/a देखो क्या आ रहा है? -b/a, नेगेटिव साइन, b आपके पास कितना था? 7 था, a था 1, तो ये क्या हो गया? -7। यानी कि जो आपका सम ऑफ जीरोस है वो किसके इक्वल आता है? -b/a के इक्वल आता है। इसी तरह से आगे देखो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का भी दे रखा है, दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करके देखो। हमने इन्हें मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और किसके इक्वल दिखाना है? c/a के इक्वल। c क्या है आपका? 10 है, ये 1 है। c/a जब आप करते हैं 10/1 तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। यानी कि जो हमारा रिलेशन था जीरोस का और जो कोफिशिएंट्स थे पॉलिनोमियल के, वो क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। देखो आपके पास ना यही सेम इसी टाइप में एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि आपको पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, आपको कहा है कि उन पॉलिनोमियल्स में जो आपके कोफिशिएंट्स हैं और जो जीरोस है उनके बीच में रिलेशनशिप आपको जो है पहले जीरोस फाइंड आउट करोगे, फिर उसके बाद उनके रिलेशनशिप को वेरीफाई करोगे कि वेरीफाई जो हमने ये चीज की है। देखो अब आपके पास नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं कि आपको जो है रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। देखो फर्स्ट पार्ट हम करते हैं कि आपको जो है कि ये पॉलिनोमियल दे रखा है, आपको पहले इसकी जीरोस निकालनी है, देन उन जीरोस में आपको रिलेशन बनाना है। क्या करेंगे आप? सिंपल अपने क्वेश्चंस को जो है फैक्टराइज कर देंगे। देखो इसके फैक्टर्स कैसे निकलेंगे? x² माइनस का 4x प्लस 2 -8, आप इसे ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट ये वाली दो टर्म्स में से x कॉमन लिया, x -4, यहाँ पर भी आपका 2x आएगा, ये ध्यान रखना है कि आप यहाँ से x लिखना स्किप ना कर दे। नेक्स्ट में से 2 कॉमन आएगा, x -4, तो देखो क्या फैक्टर्स बन गए? x -4 इंटू में x प्लस 2 आपके पास। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि x की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हैं? एक तो वैल्यू 4 पॉसिबल है और एक वैल्यू क्या पॉसिबल है? -2 पॉसिबल है। तो ये दोनों हमारे पास क्या हो गई? इस पॉलिनोमियल की जीरोस हो गई। आगे देखो अब हमने क्या करना था? इनका रिलेशनशिप वेरीफाई करना था। तो आप ये कैसे करेंगे? पहले तो आप दिखा देंगे इन जीरोस का सम। क्या आएगा? 4 में आप प्लस करोगे -2, तो क्या आ जाएगा आपके पास? 2 आ जाएगा। और देखो -b/a की क्या वैल्यू आ रही है? अब इस इक्वेशन को किसके साथ कंपेयर करना था आपने? ax² प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करना था। b की वैल्यू आपके पास क्या है? यहाँ पर -2 है, a की वैल्यू क्या है? 1 है। तो देखो नेगेटिव ऑफ -2/1 क्या आ जाएगा आपके पास? 2 आ जाएगा। यानी कि सम ऑफ जीरोस और जो -b/a है आपका सेम आ गया। उसके बाद देखो आपको क्या निकालना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। यानी कि इन दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। 4 इंटू -2 क्या आ जाएगा? -8 आ जाएगा। और क्या निकाल के दिखाना है? c/a निकाल के दिखाना है। c क्या है? -8, a है 1, तो -8/1 क्या हो गया? -8 हो गया। यानी कि ये दोनों भी हमारे सेम आ गए। देखो यहाँ पे कि क्या हो गया? सम ऑफ जीरोस -b/a के इक्वल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल आ गया? c/a के इक्वल, की रूट्स कोएफिशिएंट्स का रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया है। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि आपको फिर से एक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसके जीरोस निकालेंगे, वेरीफाई आप लोग करेंगे। देखो ये है 4s का स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। फैक्टर्स आप इसके बनाओगे, इसे लिख दो 4s का स्क्वायर माइनस 2s प्लस में 1। तो ये वाली दो टर्म्स, ये वाली दो टर्म्स, यहाँ से 2s आपका कॉमन आएगा, इधर क्या बचेगा? 2s माइनस 1।
अब इधर से आप क्या करो, नेगेटिव साइन कॉमन ले लो, -1 आपने कॉमन ले लिया तो ये क्या बनेगा 2s माइनस 1 बन जाएगा। यहाँ से फैक्टर्स क्या बने 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1, यानी कि आपकी जो इस बार जीरोस क्या आई है 1/2 कोमा 1/2। ये आपको पता है ना हम कैसे करते हैं कि फैक्टर को जो है जीरो के इक्वल पुट करते हैं, जैसे 2s माइनस 1 था इसे जीरो के इक्वल पुट करोगे 2s यहाँ 1 के इक्वल आया, s की वैल्यू 1/2, इस तरह से जो है ये वैल्यूज मैंने निकाली है। अब ये आपके पास आ गई दोनों जीरोस, क्या करना है हमने, पहले तो निकालना है सम। देखो सम ऑफ जीरोस क्या आएगा आपके पास 1/2 प्लस 1/2 किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल आ गया, और उसके बाद माइनस ऑफ b बाय ए आप निकालोगे, b आपके पास क्या है -4 है, a आपके पास क्या है 4 है, तो माइनस ऑफ -4/4 ये क्या आ गया 1 आ गया, यानी कि देखो सम ऑफ जीरोस माइनस b बाय ए केवल आ गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालनी है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/2 को आप मल्टीप्लाई करोगे 1/2 से तो ये आपके पास आएगा 1/4। अब क्या निकालना है हमने c बाय ए निकालना है, देखो c बाय ए, c की वैल्यू क्या है 1, a की वैल्यू क्या है 4, तो ये आपका हो जाएगा 1/4, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस था वो किसके इक्वल आ गया c बाय ए के इक्वल, दैट इज जो हमने रिलेशनशिप निकालना था आपका जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट्स के बीच में, ये आपका क्या हो गया है वेरीफाई हो गया है। देखो आपके पास फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है, थर्ड पार्ट आप कर लेंगे, सिमिलरली आप सिक्स्थ भी कर लेंगे, मैं आपको ये दोनों पार्ट्स कराती हूँ। देखो ये वाला है, इसमें आप सबसे पहले क्या करो 4u को कॉमन निकाल लो बाहर, क्या बचेगा आपके पास यहाँ पर u प्लस 2 बचेगा। देखो एक फैक्टर अब ये हो गया है आपका 4u, एक फैक्टर हो गया आपके पास ये, तो यहाँ से आपकी u की वैल्यू क्या क्या आएंगी, एक तो आएगी 0 और एक आएगी आपकी -2, यानी कि ये दोनों क्या हो गई हमारी जीरोस हो गई। अब आपको क्या करना है सम ऑफ जीरोस निकालना है यहाँ पर, यानी कि 0 में जब आप प्लस करेंगे -2 तो क्या आएगा -2 आपके पास आएगा, माइनस b बाय ए निकालो। देखो इस इक्वेशन को वही आप क्वाड्रेटिक की ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इससे जो है कंपेयर करना है, b की वैल्यू 8 है, a की वैल्यू 4 है, तो माइनस ऑफ 8/4 क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, तो ये दोनों आपके क्या आ गए सेम आ गए। इसी तरह से देखो आपने क्या करना है अपना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल के दिखाना है। देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जीरो को आपने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है -2 से, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ऐसे ही आप c बाय 8 देखो यहाँ पर निकाल के, अब देखो क्या यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, नहीं है, तो c की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी 0, बाय में a आपका कितना था 4, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो c बाय a के इक्वल है। इसी तरह से फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट में क्या करो आप, देखो इसे t का स्क्वायर लिख लो और इसे √15 का स्क्वायर लिख लो। ये चीज आप जो है पढ़ के आए हैं पहले कि रूट में नंबर है जब आप उसका स्क्वायर करते हो तो उससे रूट हट जाता है। अब देखो इसको क्या करो, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओ, क्या थी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल था, तो इसे आप t माइनस में √15 इंटू टी प्लस √15 इस तरह से ये चीज लिख सकते हो, यानी कि यहाँ से आपके पास t की क्या वैल्यूज आ गई, एक तो आ गया प्लस का √15, एक आपके पास आ गया माइनस का √15, तो ये दो आपके क्या आ गई यहाँ पर जीरोस आ गई। आगे देखो क्या करना है हमने सम करना है जीरोस का, क्या आएगा √15 में जब आप ऐड करोगे नेगेटिव का √15 क्या हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। अब ये माइनस b बाय 8 देखोगे निकाल के, देखो यहाँ पर v की वैल्यू इनको इसके साथ कंपेयर करो, टी स्क्वायर की टर्म है ये वाली चीज है, ठीक है a पता चल जाएगा। क्या यहाँ पर आपके पास t वाली टर्म है, नहीं है, तो यानी कि b आपका इस बार क्या है 0 है, तो ये आप कैसे लिखोगे नेगेटिव ऑफ 0 बाय a की वैल्यू 1 थी, तो ये आपका क्या हो गया 0 हो गया। इसी तरह से आपने नेक्स्ट क्या निकालना है प्रोडक्ट निकालना है अपने जीरोस का, तो देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में फर्स्ट है √15, अगली है नेगेटिव ऑफ √15, तो ये क्या हो जाएगा -15 आपके पास हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है c बाय a निकालना है, देखो c की वैल्यू क्या है -15, बाय में a 1, ये हो गया -15,
यानी कि आपका जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस था वो किसके इक्वल आ गया, सी बाय ए के इक्वल आ गया, सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाय ए के इक्वल। तो इसी तरह से जो है आप अपनी जीरोस का और उसके कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशनशिप जो है वेरीफाई कर सकते हैं। आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल आए कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल उसके फैक्टर्स करने हैं, इस तरह से ये चीज करके दिखानी है और आपका जो है क्वेश्चन आराम से वहां पर हो जाएगा ये वाला। देखिए अब आपके पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है कि आपको जो है सम ऑफ जीरोस दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, आपको इन दोनों का यूज करके क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। ये चीज करने के आपके पास दो मेथड है, मैं आपको दोनों कराऊंगी, जो आपको इजी लगता है आप उससे जो है ये कर सकते हैं। देखो फर्स्ट तो क्या है कि आपका पॉलिनोमियल, मान लो हम x वेरिएबल यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, और एक इनके साथ मल्टीप्लाई होता है कांस्टेंट। s क्या होता है, सम होता है, p क्या होता है, प्रोडक्ट। देखो k मैंने यहाँ से बाहर रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस s की वैल्यू क्या है 1/4, सम है ये आपका 1/4x, प्रोडक्ट आपके पास देखो यहाँ पर क्या है -1 है, इधर पुट करोगे तो ये -1 हो जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है, 4x² माइनस एक्स माइनस 4 बाय में 4। तो ये जो नीचे ये वैल्यू आती है ना, ये आपके इस कांस्टेंट का काम करती है कि यहाँ पर हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा कि इस तरह से आप लिख सकते हो कि k इंटू में 4x का स्क्वायर माइनस x माइनस 4 है, जहाँ पर k की वैल्यू आपके पास क्या है 1/4 आपको दे रखी है। कि ये जो है आप कांस्टेंट की वैल्यू को जो है कंपेयर कर लेते हो यहाँ से, ये इसे रब भी कर दोगे तो ये चीज आप कर सकते हो कि ये हमारा यहाँ पर पॉलिनोमियल बनेगा और k की वैल्यू हमारी क्या रहेगी, ये रहेगी। ये तो था देखो फर्स्ट मेथड कि ये यहाँ पे आपने पुट कर दिया। सेकंड क्या है कि जब हम जो है जो सम और प्रोडक्ट का और कोफिशिएंट्स का रिलेशन था उससे अगर क्वेश्चन करें, देखो वो कैसे होगा कि सेकंड मेथड कैसे है, सम आपको क्या दे रखा है 1/4 दे रखा है, सम किसके इक्वल होता है माइनस बी बाय ए के इक्वल होता है, ये क्या आ गया यहाँ से 1/4। इसी तरह से प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है -1 आपको दे रखा है, प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है सी बाय ए के इक्वल होता है -1। यहाँ से आपको सिंपल क्या करना है, अपनी वैल्यूज कंपेयर करनी है, ए बी सी की आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। यहाँ पर क्या था आपके पास 1 था। अब देखो इधर से आपको क्या चीज पता चली यहाँ पर कि a की वैल्यू b की वैल्यू शायद 1 हो सकती है, a की वैल्यू 4, लेकिन यहाँ पर देखो अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं तो क्या यहाँ पर 4 है, नहीं, यहाँ पर तो 1/1 है। तो अगर इन दोनों रिलेशन को वेरीफाई करना है कि यहाँ से a की वैल्यू 4 आ रही है, तो इधर ऐसा हो सकता है कि आपकी a की वैल्यू 4 रही हो, -4 हो। इसे इस तरह से भी तो लिख सकते हो ना कि दोनों को कैंसिल करोगे आपका तो -1/1 ही तो आएगा। देखो कि a की वैल्यू आपकी यहाँ से 4 आ रही है, c की वैल्यू आपकी -4 आ रही है, b की वैल्यू यहाँ से अब नेगेटिव का साइन था, यहाँ पर पॉजिटिव है। ये कब हुआ होगा, जब दो बार इधर नेगेटिव का साइन रहा होगा, माइनस माइनस तभी तो प्लस हुआ। तो देखो कंपेयर करोगे, b की वैल्यू आपकी आ गई -1, b की वैल्यू आपकी आ गई -1, a की वैल्यू आपकी क्या आ गई 4 आ गई, c की वैल्यू आपकी क्या आ गई -4 आ गई। तो इसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे बनाओगे, सिंपल कि px हमारा पोलिनोमियल कैसा होता है ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में आपके पास होता है, वैल्यूज पुट कर दो 4x², b की वैल्यू क्या है माइनस माइनस x और प्लस में कि आपका ये कांस्टेंट था, ये जो है यहाँ पर -4 हो गया। तो देखो ये और ये दोनों आपके आ गए ना सेम, बस उसमें एक ये है कि जो ये कांस्टेंट वाला थोड़ा पार्ट रहता है ये आपको यहाँ पर अलग लिख के दिखाना पड़ता है, वरना आप इस तरह से भी जो है ये कर सकते हैं। तो ये आपके दो मेथड थे कि जिनकी हेल्प से जो है आप जीरोस का यूज करके जो है अपना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना सकते हो। आपकी एक्सरसाइज में और भी 4-5 पार्ट हैं, उन्हें इन दोनों में से किसी भी आप मेथड से सॉल्व कर सकते हो, आपके वो क्वेश्चन जो है बिल्कुल आराम से हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो है सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है। कोई भी आपको डाउट है तो आप ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।